पंजाब और केपी इलेक्शन इल्तवा के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत ने इलेक्शन कराने की आमादगी जाहिर ही नहीं की। हुकूमत ने कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। मुल्क में कोई सियासी मज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत और दीगर फरीक़ैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। किसी के पास इलेक्शन इल्तवा का इख्तियार नहीं, सिर्फ अदालत तारीख आगे बढ़ा सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इंतखाबात इल्तवा केस में रिमार्क्स। कहा 1988 में भी अदालती हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। ज़मीनी हक़ाइक़ का जायजा लेकर हुक्म जारी करते हैं। अगर बाइकआउट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। बाइकआउट नहीं लिखा तो लिख कर दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फारूक नाइक को मुखातिब करते हुए कहा, आप एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। असल मसला सिक्योरिटी इशू है। बर्री फौज मसरूफ है तो नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा इलेक्शन ड्यूटी के लिए लड़ने वाले अहलकारों की ज़रूरत नहीं होती। हसास इलाकों की निशानदही करें। इस्तफसार किया कि 8 अक्टूबर को कैसे सब ठीक हो जाएगा। सेक्रेटरी दिफा ने कहा पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन है। खुली अदालत में तफसीलात नहीं बता सकता। रिजर्व फोर्स को मखसूस हालात में बुलाया जाता है। सेक्रेटरी दिफा से 2 घंटे में तहरीरी रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार। फैसले से पहले ही फैसला मानने से इनकार। कौमी असम्बली में रोना धोना शुरू कर दिया। बोले पूरे हुकूमती इत्तेहाद ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया। अगर चीफ जस्टिस 2 जजेस के अलावा फुल बेंच बना दें तो फिर कौम को फैसला कबूल करना होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कहा, मैं असम्बली तकरीर की तो रिमार्क्स दिए कि कुछ लोग जेलें काट कर आज तकरीरें कर रहे हैं। आइन की हुक्मरानी के लिए वकला मैदान में आ गए। अदालत का फैसला आ चुका। 3 माह में इलेक्शन कराना लाजमी है। वकला कन्वेंशन से एतजाज़ एहसन का खिताब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमलों और दबाव के खिलाफ हम खड़े हैं। साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन का कहना था, सियासी इंतकाम, लाकानूनियत और इंसानी हुकूक की पामाली अपने उरूज पर है। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस बोले, पाकिस्तान का आइन और अदलिया हमारी रेड लाइन है। मौजूदा हुकूमत की कोई औकात नहीं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो मुल्क को बलाओं ने घेर लिया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं, अल्लाह ना करे हमारी नस्लें हमको किसी और नाम से याद रखें। जिनके पास वोट के जरिए इख्तियार नहीं वो हुकूमत नहीं कर सकते। मुल्क में इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। अदालत में नाकामी। नून लीग के रहनुमाओं की काम पे टांगने लगी। मरियम नवाज खुली धमकी पर उतर आई। अब 2018 जैसे हालात नहीं, लाडले को अब मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। मरियम का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया, ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है। जवाब नहीं होगा तो तुम डूब रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। और नून लीग की मैं ना मानूं की तकरार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। IMF ने हाथ पांव बांधे हुए हैं। आखिरी शर्त पर बातचीत जारी। हालात गंभीर हैं लेकिन नीयत साफ है। हालात बेहतर होंगे। बिरादर मुमालिक बड़ी मदद कर रहे हैं। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार। 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे। मिट जाता जुल्म।
अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।